हवानगंज में आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें, कुरैशी मजालिम रोकने और किसानों की रोजगार की हिफाजत करने का मुतालबा को लेकर आज फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के प्रेस क्लब में रखी गई, जिसमें कुरैशी जमात और किसानों पर हो रहे मजालिम को लेकर चर्चा की गई और हुकूमत से मुतालबात किए गए उनकी हिफाजत के लिए। आज फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम इसकी तरफ से कुरैश बिरादरी के साथ जो गवर्नमेंट ने जो परमिट की हुई बीफ यानी बफेलो भैंस का गोश्त, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। एक जमात है जो पुलिस का काम अपने हाथ में लेके किसान जब वो जानवर मार्केट कमेटी में लाता है तब तक तो कुछ मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही जानवर कोई बड़े कसाब खरीदता है और उसको ले जाने की कोशिश करता है तो उसको तरह तरह की तकलीफें दी जाती है। उसके जानवर को जब्त कर लिया जाता है पुलिस के जरिए नहीं, मगर जो दूसरी पैरेलल फोर्स चल रही है उसके जरिए। फिर उसको उनके प्राइवेट कोंडवाड़े में रख दिया जाता है और जब ये छुड़ाने जाते हैं तो कई चार्जेस उनसे मांगे जाते हैं। इसको लेके ये सारी तकलीफों को लेके किसानों ने 1.5 महीने से पूरे महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ के एक बयान किया हुआ है, उस पर बहिष्कार किया है। कोई कारोबार नहीं कर रहे, जिसके चलते कई लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों जानवर बिकने के नहीं आ रहे हैं, मार्केट कमेटियां बंद है, इकोनॉमी उसकी वजह से डाउन हो रही है, करोड़ों रुपयों का रोजाना नुकसान हो रहा है। जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो रोज के रोज कमाने खाने वाले तो वो भी बेरोजगार हो रहे हैं, किसानों के प्रॉब्लम हो रहे, आर्थिक प्रॉब्लम हो रहा है, कई इस तरह के मसाइल पेश हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ये हमारी आवाज़ सुने और किसानों के को ऐसा प्रोटेक्शन दे कि उनको जानवर ले जाने में, उसको काटने में जो परमिसिबल है उसको बेचने में उसको पूरी तरह से आसानी हो, और अगर कोई गलती करता है तो पुलिस उसको पकड़े, उसको फाइन करे, उस पर कार्रवाई करे। लेकिन ये जो पैरेलल फोर्सेस काम कर रही है इसका बंदोबस्त गवर्नमेंट करे। ये हम गवर्नमेंट से बहुत ही विनती करते हैं, हमारी गुजारिश उनसे है कि वो इस काम को बंद करे और एक अच्छा माहौल, इसकी वजह से बहुत सी अलग नई नई चीज़ें उसमें पैदा हो रही है, माहौल शांति भंग हो रही है, माहौल खराब हो रहा है और कई चीज़ें इससे बढ़ रही है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों को बंद करे। इसी के चलते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी गई थी। धन्यवाद। बार से खाली कुरैश जमात नहीं जुड़ा हुआ है, शेतकरी समाज भी जुड़ा हुआ है, धनगर समाज भी जुड़ा हुआ है, गाँववाले समाज भी जुड़ा हुआ है। ये लोगों की गलत फहमी है कि खाली ये कुरैशियों का कारोबार है। ये कारोबार सारे समाज के लोग, विभिन्न समाज के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जब कोई कारोबार बंद होता है या स्ट्राइक पे कोई जाता है तो उससे सारे समाज को नुकसान होता है, इवन सरकार को भी उससे नुकसान होता है। आज हमारे ये जो देवनार का कारोबार है, साल का कारोबार 600 करोड़ रुपए का है, उसका राजस्व कितना मिलता होगा सरकार को? अगर एक स्लेटर हाउस का 600 करोड़ रुपए का कारोबार है तो पूरे महाराष्ट्र में कितने स्लेटर हाउस है? इससे जो सरकार को नुकसान हो रहा है पिछले 1 महीने से, उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी अजित पवार साहब और एकनाथ शिंदे जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं तीनों को गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लें और एक बैठक लगाकर इस मसले का हल निकालें। यस, नहीं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुंबई में जो ली गई है, आज 6 बजे हम हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार, उनसे आज हमारी मुलाकात है। बहुत सारे शिष्टमंडल महाराष्ट्र यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो कुरैश बिरादरी ने जो बंद पुकारा है, इसके साथ सब शेतकरी शामिल है। लेकिन शेतकरी अभी रास्ते पे नहीं आया। अब धीरे धीरे ये मामला बनते जाएगा। अगर इस पर कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला गवर्नमेंट ने तो ये मामला आगे गंभीर होगा। मेरा नाम डॉक्टर मुनीरा कुरैशी है। आज हम जो कुरैश कम्युनिटी पे जो जुल्म हो रहा है तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। मेरे भाइयों ने बहुत सारे सजेशन दिए हैं। सबसे पहली बात, जो कुछ भी हो रहा है तो हर जानवर जो है हमारे ग्राम पंचायत के साथ
उसके साथ टैगिंग होनी चाहिए। पहले ये हुआ करता था, तो इससे क्या होगा, जो भी टैगिंग होगी तो ग्राम पंचायत के तहत अगर हम टैगिंग करते हैं तो अगर वो पुलिस कार्रवाई में या कहीं पे भी वो डिपॉजिट हो जाता है तो वापसी में वो जानवर ही हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी खोजाई में हमें आसानी रहेगी।